दोस्तों, ये जो मैंने शाहिद लतीफ़ वाली खबर बताई थी ना आपको, जिसमें ये बताया था कि ये जैश ए मोहम्मद का बंदा था, इसको उड़ा दिया। अब कुछ और डिटेल्स आई हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये डस्का मॉस्क है, सियालकोट में डस्का मॉस्क है। वहां पे फजर की नमाज चल रही थी वेडनेसडे को, और वहां पे ये जैश ए मोहम्मद के एक दो लोग बैठे हुए थे। ठीक है जी। तब क्या हुआ कि 6 बंदे आए। अब ये नई डिटेल्स आ रही हैं। ये 6 बंदे आए और नूरी मदीना मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है नूरी मदीना मस्जिद, ये डस्का में है जो कि सियालकोट में है। उधर आए और मंडी के गुराया चौक बाइक पे आए और उन्होंने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो कातिल थे, इनके जो असैसिन्स थे, इन्होंने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उस नमाज पढ़ते पढ़ते गोलियों की आवाज, ठां ठां की आवाज वहां पे सुनाई दी दोस्तों। और पुलिस ने कहा है कि प्रेयर लीडर मौलाना मोहम्मद लतीफ, शाहिद लतीफ, इसको मौलाना मोहम्मद लतीफ, शाहिद लतीफ वही है, और उसका सिक्योरिटी गार्ड हाशिम अली, इसके सिक्योरिटी गार्ड का था हाशिम अली, तीनों को गोली मारी। लतीफ को खोपड़ी पे गोली लगी है, लतीफ को खोपड़ी पे गोली लगी है। और ये मौलाना अहद और सिक्योरिटी गार्ड, इनको डस्का तहसील के हेडक्वार्टर के अस्पताल में भेज दिया गया। वहां पे ये दोनों निपट गए। जो सस्पेक्ट थे जिन्होंने गोली चलाई है, उनकी उम्र दोस्तों 20 से लेकर 25 साल के बीच में है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा है कि ये टारगेट किलिंग है और ये टेररिज्म का केस है। और ये डीपीओ ने कंफर्म करा, ये जो डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान का, इसने कंफर्म करा है कि मोहम्मद शाहिद लतीफ, जिसको निपटाया गया है, वो जैश ए मोहम्मद का था। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे कि हाँ, ये जैश ए मोहम्मद का था। और लतीफ ने 4 टेररिस्ट को गाइड करा था, जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पे 2016 में अटैक करा था दोस्तों। और मित्रों नमस्कार। पठानकोट हमले का दोषी पाकिस्तानी आतंकी शाहिद लतीफ को अज्ञात लोगों ने नमाज पढ़ते हुए गोली मार दी। इस कांड में लतीफ का भाई भी मारा गया। ये आतंकवादी LIT ग्रुप से था और मसूद अजहर का दाहिना हाथ था। चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस पर विचार। पठानकोट हमले में इंडिया को एक शख्स मतलूब था, उसका नाम था मौलाना शाहिद लतीफ। उनका डस्का पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट के करीब, वहाँ पे उनको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया मस्जिद के अंदर। और जिसे वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये एक अस्करियत पसंद था और इंडिया को मतलूब था। और ये वाक़या जो है वो फजर के वक़्त इन अर्ली मॉर्निंग में, जब वो अपनी नमाज अदा कर रहा था मस्जिद में, तो तब पेश आया। कहा जाता है कि नॉट कन्फर्म्ड, बट ये जो शख्स शाहिद लतीफ़ था, इनका जो ताल्लुक़ जो था वो जैश ए मोहम्मद से था। कि इट सीम्स दैट कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम एंड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रही हैं वो। और इस पे मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में मौजूद हो, बट पाकिस्तान में आपको पता है, आप किसी को 10,000, 50,000, लाख रुपया दें, आप बंदा मरवा लें इस और जो जिसको मार रहा होगा उसको पता भी नहीं होगा मैं क्यों मार रहा हूँ। बट अच्छा, मैं ये है बंदा ठीक है, ये बंदा, इसको गोली मार दी, लाख रुपया मिल गया तो मिल गया। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ऑपरेशन हो रहा होगा, कहाँ से क्या हो रहा होगा। खबर है 2016 के पठानकोट सुसाइड बॉम्बर्स के हैंडलर शाहिद लतीफ, जिसको पाकिस्तानी पुलिस वाले लतीफ साहब कहते हैं, उसको अज्ञात लोगों ने नूर मैदान की मस्जिद के अंदर फज्र की नमाज के बाद हलाक कर दिया। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन दरअसल नमाजियों में ही शामिल थे और उन्होंने शाहिद लतीफ और इसके भाई को गोली मार दी। दरअसल ये वही व्यक्ति है जिसको किसी ज़माने में मसूद अजहर के साथ छोड़ने की शर्त लगी थी, लेकिन इसको छोड़ा नहीं गया और बाद में ये UPA की सरकार ने माहौल ठीक करने के लिए इसको छोड़ा था। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी था और हाल ही में अनंतनाग के अंदर हुए ऑपरेशन में, जिसमें 2 आर्मी के ऑफिसर्स और एक पुलिस का ऑफिसर मारा गया, उसमें इसका हाथ शामिल बताया जाता है। TRF जो कश्मीर के अंदर नया संगठन है लश्कर तौयबा का, उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल यही महाशय करते थे
और मज़ेदार बात यह है कि लगातार एक के बाद एक लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी अज्ञात गनमैन्स द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कासिम एक मारा गया था पीओके के अंदर, कासिम कश्मीरी, अबू कासिम कश्मीरी, जिसका हाथ रजौरी के अंदर मिलिट्री व्हीकल को एम्बुश करने का था। पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे यहां से भारत में कोई आतंक नहीं भेजा जाता, लेकिन जितने भी आतंकवादी भारतीय सेना ने मारे हैं वो पाकिस्तानी ही क्यों होते हैं? एक बार विचार कीजिए इस बात पर। जय हिंद, जय भारत। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे, जो 2-4 जो बीच में आप जानते हैं कुछ अरसे पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। और आज एक खबर और आई है, और वो आई है जी इस आदमी की। इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में। और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में, डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी, जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनकी विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है। अब इस आदमी के लिए भी यही कहा गया है कि जिसकी आज खबर आई है कि जी ये शाहिद लतीफ इसका नाम था, 2016 में जो है ये पठानकोट के लिए, जो है पठानकोट अटैक जो था उसके लिए जी ये भारत ने कहा था जी हमें ये आदमी चाहिए, ये मोस्ट वांटेड है और ये इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी बात, अगर देखें हम हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देखना ही चाहिए ना। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़ पकड़ के एक एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो, या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफिज सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। यकीनन बाकी लोग, चाहे उसमें दाऊद इब्राहिम हो या फिर वो जो सैयद सलाहुद्दीन, जी हाँ, और ये जिसकी पिक्चर है बिल्कुल अच्छी खबर, वो खबर ये है कि जिस आदमी ने हमारे फॉर्मर नेवी कमांडर और बिजनेसमैन कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा कराया था, उसका नाम था मुल्ला बहादुर। उसका अब्दुल लतीफ नाम था। उसे बलूचिस्तान में मार दिया गया। उसे कुछ अननोन गनमैन ने मारा, लेकिन इस आदमी ने धोखा दिया। इस आदमी ने धोखेबाजी की थी, दोस्ती करके वहां से अगवा करा के, नशा वगैरह दे करके बॉर्डर क्रॉस करा के बलूचिस्तान में ले आया था, और वहां से उसने आईएसआई को पकड़ा दिया था। आईएसआई कुछ दिन तक छुपा के रखा कुलभूषण यादव को, और उसके बाद बताया कि हमारा कमांडर, फॉर्मर कमांडर उनके हाथ में। ये आदमी जो है, इसने दोस्ती की थी ईरान में कुलभूषण यादव से, और टारगेट पे था कुलभूषण यादव से दोस्ती करके, और वहां से उठा के लाए थे। ये कंफर्म खबर है।